कभी आपने सोचा है कि डार्क वेब का राजा कौन होता है? यह एक ऐसी दुनिया है जो रहस्यों और खतरों से भरी हुई है, जहां हर कदम पर जोखिम है और हर कोने में अंधेरा है। क्या होता है जब एक आम इंसान जो कंप्यूटर का उस्ताद है, गलत रास्ते पर निकल पड़ता है? यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी प्रतिभा का उपयोग एक खतरनाक खेल में किया। यह कहानी है ऐसे ही एक राजा की जिसका नाम था रोहन, जो एक साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। रोहन एक साधारण परिवार से था। उसके माता पिता ने उसे अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन उसकी जिज्ञासा और महत्वाकांक्षा ने उसे एक अलग रास्ते पर ले जाया। दिन में वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन रात को वो बदल जाता था। रात के अंधेरे में वो एक अलग ही दुनिया में प्रवेश करता था, जहां नियम और कानून का कोई मतलब नहीं था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाचती थीं। कोडिंग की भाषा में वो महारत हासिल कर चुका था। वो एक ऐसा कोडर था जो किसी भी सिस्टम को हैक कर सकता था, किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकता था। लेकिन उसकी असली प्रतिभा छिपी थी डार्क वेब की दुनिया में। वहां वो एक राजा की तरह था जो अपने नियम खुद बनाता था और अपने दुश्मनों को मात देता था। रोहन की कहानी एक सबक है कि कैसे बुराई के रास्ते पर चलने वाला इंसान, चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, आखिरकार कानून के शिकंजे में फंस ही जाता है। उसकी चालाकी और होशियारी भी उसे बचा नहीं पाई। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हर ताले की एक चाबी होती है और हर राज से पर्दा उठता है। चाहे कितनी भी गहरी छाया क्यों ना हो, सच्चाई की रोशनी उसे उजागर कर ही देती है। रोहन का पतन इस बात का प्रमाण है कि बुराई का अंत निश्चित है। डार्क वेब इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा जो आम लोगों की नजरों से छिपा रहता है। यह एक गुप्त और रहस्यमयी दुनिया है, जहां हर कदम पर अनिश्चितता और खतरे का सामना करना पड़ता है। यहां सब कुछ गुप्त होता है, पहचान, लेन देन, बातचीत, हर जानकारी को एन्क्रिप्ट किया जाता है ताकि कोई भी इसे आसानी से ट्रैक न कर सके। यह एक ऐसी दुनिया है जहां अपराध फलते फूलते हैं। यहां हर कोने में खतरा है और हर मोड़ पर एक नई चुनौती। ड्रग्स, हथियार, चोरी की जानकारी, सब कुछ बिकता है। यहां हर तरह की अवैध गतिविधियों का बाजार है, जहां हर चीज की कीमत होती है। रोहन ने इसी दुनिया में कदम रखा। उसे इस गुप्त दुनिया की ओर खींचा गया, जहां उसे लगा कि वह कुछ नया और रोमांचक खोज सकता है। शुरुआत में तो बस उत्सुकता थी, लेकिन जल्द ही उसे इस दुनिया की ताकत का एहसास हो गया। उसे समझ में आया कि यहाँ वह अपनी पहचान छुपा सकता है और कुछ भी कर सकता है। यहाँ वो कोई भी बन सकता था, कुछ भी कर सकता था, और उसने यही किया। उसने अपनी पहचान बदल ली और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। रोहन ने डार्क वेब पर अपना साम्राज्य खड़ा करना शुरू कर दिया। उसने एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो पूरी तरह से सुरक्षित और गुप्त था। उसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां अपराधी बेखौफ होकर अपना काम कर सकते थे। यहां हर तरह की अवैध गतिविधियों के लिए जगह थी। उसका प्लेटफॉर्म सुरक्षित था, गुप्त था, और जल्द ही वो डार्क वेब का अड्डा बन गया। यहां हर कोई अपनी पहचान छुपा सकता था और बिना किसी डर के अपने काम कर सकता था। रोहन के प्लेटफॉर्म पर दुनिया भर के अपराधी जमा होने लगे। हैकर्स, ड्रग डीलर्स, हथियार तस्कर, सबके लिए रोहन एक भरोसेमंद नाम बन गया। वो अपने ग्राहकों की पहचान गुप्त रखता था, उनके लेन देन सुरक्षित रखता था। बदले में उसे मोटी रकम मिलती थी। रोहन ने अपनी पहचान छुपाकर रखी थी। डार्क वेब पर वो राजा के नाम से जाना जाता था। उसका नाम ही दहशत पैदा करने के लिए काफी था। वो ताकतवर था, अमीर था और कानून की पहुंच से बहुत दूर था। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। रोहन की कामयाबी का एक काला सच भी था। जिस प्लेटफॉर्म को उसने बनाया था, उसका इस्तेमाल दुनिया भर में हो रहे अपराधों को अंजाम देने के लिए हो रहा था। रोहन का साम्राज्य दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था, लेकिन इस कामयाबी के साथ ही उसके अंदर का इंसान मरता जा रहा था। अपराध की दुनिया में डूबते हुए वो अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपनी असली जिंदगी से दूर होता जा रहा था। उसे एहसास होने लगा था कि वो जिस रास्ते पर चल पड़ा है, उसका कोई अंत नहीं है। वो इस दलदल में फंसता जा रहा था, जहां से निकलना नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रोहन की कहानी हमें याद दिलाती है कि ताकत और पैसा अक्सर एक भ्रम होता है। ये चीजें हमें खुशी नहीं दे सकती, बल्कि हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देती हैं। सेक्शन 5, अ फेटल फ्लॉ। रोहन कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो भी इंसान ही था और इंसानों से गलतियां होती हैं। एक दिन जल्दबाजी में उसने एक छोटी सी गलती कर दी।
एक ऐसी गलती जिसने उसके पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। रोहन ने अपने एक पुराने ईमेल अकाउंट से अपने डार्क वेब अकाउंट में लॉग इन कर लिया। उसे लगा कि उसने वीपीएन का इस्तेमाल किया है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसकी असली आईपी एड्रेस लीक हो गई। ये एक छोटी सी चूक थी, लेकिन इसके नतीजे बहुत बड़े होने वाले थे। कानून के शिकंजे कसने लगे थे। जिस राजा को कोई नहीं जानता था, उसकी तलाश शुरू हो चुकी थी। सेक्शन 6 द वॉल्स क्लोज इन। दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां रोहन की तलाश में जुट गईं। उसकी आईपी एड्रेस के सहारे वे उसके ठिकाने के करीब पहुंचते जा रहे थे। जिस जाल को उसने इतनी सफाई से बुना था, वो अब टूटने लगा था। रोहन को अपने पीछे पड़े खतरे का आभास होने लगा था। उसे समझ आ गया था कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। उसे अपनी सारी चालाकी से काम लेना था, वरना वो हमेशा के लिए सलाखों के पीछे चला जाएगा। दुनिया भर में फैले उसके गुर्गे भी अब उसके किसी काम नहीं आने वाले थे। कानून का शिकंजा कसता जा रहा था और रोहन अकेला पड़ता जा रहा था। सेक्शन 7 द मास्क स्लिप्स। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब कानून ने दस्तक दी। पुलिस ने रोहन के घर पर छापा मारा। उन्हें पहले से ही पता था कि रोहन ही राजा है। सबूत उनके पास थे। रोहन के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। जिस चेहरे को उसने इतने सालों तक दुनिया से छुपा कर रखा था, वो चेहरा अब सबके सामने आ चुका था। राजा का मुखौटा उतर चुका था। डार्क वेब का राजा अब एक आम अपराधी बन चुका था। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। सेक्शन 8 जस्टिस फाइंड्स इट्स वे। रोहन को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज किए गए। हैकिंग, ड्रग तस्करी, हथियारों की तस्करी और भी बहुत कुछ। उसके प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया गया। डार्क वेब का राजा सलाखों के पीछे पहुंच चुका था। रोहन की कहानी एक मिसाल है कि अपराध का कोई भविष्य नहीं होता। कानून भले ही देर से जागे, लेकिन वो अंधा नहीं होता। जो लोग कानून को ताक पर रखकर चलते हैं, उनका अंत हमेशा बुरा ही होता है। रोहन की गिरफ्तारी से डार्क वेब पर हड़कंप मच गया। उसके साथ ही अपराधी डर के मारे दुबक गए। उन्हें एहसास हो गया था कि कानून की पहुंच से कोई नहीं बच सकता। Section 9 The Shadow of the King. This chapter delves into the enigmatic and perilous world of the dark web, where shadows lurk and secrets are traded. It is a realm that few dare to enter, and even fewer emerge unscathed. रोहन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अंधेरे में कदम रखा और अपनी पहचान खो दी। वह एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन डार्क वेब ने उसे एक खतरनाक रास्ते पर धकेल दिया। उसकी कहानी एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो डार्क वेब के चंगुल में फंसना चाहते हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां हर क्लिक के साथ खतरा बढ़ता है और हर कदम के साथ आप और गहरे फंसते जाते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि इंटरनेट की दुनिया में हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। यहां हर कोने में खतरे छिपे होते हैं और एक गलत कदम आपको अंधेरे में धकेल सकता है। रोहन भले ही जेल चला गया हो, लेकिन उसके द्वारा बनाया गया प्लेटफॉर्म डार्क वेब पर अपनी छाप छोड़ गया। उसकी गिरफ्तारी ने कई सवाल खड़े किए, लेकिन उसके प्लेटफॉर्म ने और भी खतरनाक लोगों को प्रेरित किया। उसके जैसे दूसरे लोग भी सामने आएंगे जो कानून को चुनौती देंगे। यह एक अंतहीन लड़ाई है जहां हर दिन नए खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं और हर दिन नए खतरे उभरते हैं। लेकिन रोहन की कहानी हमेशा एक सबक बनी रहेगी। यह हमें याद दिलाती है कि अंधेरे में कदम रखने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए। यह एक ऐसी दुनिया है जहां से वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल होता है। डार्क वेब की दुनिया रहस्य और खतरों से भरी हुई है। यहां हर कदम पर आपको नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और हर मोड़ पर नए रहस्य आपका इंतजार करते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में कदम रखने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए। यह एक ऐसी जगह है जहां से वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल होता है और एक बार फंसने के बाद निकलना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि यहां से वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल होता है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां हर कदम पर आपको सावधान रहना पड़ता है और हर निर्णय आपके भविष्य को प्रभावित कर सकता है। इसलिए सोच समझकर कदम उठाएं और हमेशा